गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वह जो टॉपिक होगा वो IMNCI होगा, जो काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि वो बार बार जो है वो वहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। या तो कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में ऐसा जो है क्वेश्चन से देखने के लिए मिलता है। तो उसी टॉपिक को आज हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। सबसे पहले बात करें ये जो IMNCI जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर बात करें IMNCI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस, IMN नियोनेटल इलनेस उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल चाइल्डहुड इलनेस इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बात करें कि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है छोटे बच्चों के लिए। ये जो IMNCI जो है वो जो टर्म है सबसे पहले इसलिए लाया गया था कि जो छोटे बच्चे हैं वो जैसे कि मीजल्स से बीमार पड़ते हैं, जैसे कि वो बच्चे जो है मीजल्स के अलावा अगर हम बात करें तो निमोनिया से ज़्यादा बीमार होते हैं, या अगर हम बात करें कोई रिस्पायरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम वाले से और भी से बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उनके लिए क्या किया गया कि ये जो है या माल न्यूट्रिशन से बिलोंग करते हैं, बीमार से बिलोंग करते हैं, तो इन सभी के लिए क्या किया गया कि वो भी बच्चे जो है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डेलिकेट होते हैं, और शुरुआत के समय वाले जो बच्चे होते हैं और वो ज़्यादा जो है उनको दिक्कत होता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि जो शुरुआत के जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी प्रॉब्लम से क्या किया जा सके, बचाया जा सके, उनके लिए एक प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर दिया जा सके, उसके लिए ये जो IMNCI जो है केयर उसके लिए दिया गया था। ये जो IMNCI के जो है वह दो, यानी कि यूनिसेफ और WHO, यानी WHO और यूनिसेफ दोनों के माध्यम से ये दिया गया था, क्योंकि ये एक तरह की ये जो IMNCI जो है एक कोलिब्रेटिव पार्ट है। और कोलिब्रेटिव मतलब क्या है, यहाँ पर जो है बच्चों के लिए यानी शुरुआत के 1 से लेकर 5 साल के बच्चों के लिए ज़्यादा इस पर फोकस किया गया और उन्हीं के लिए बताया गया है। और जनरली ज़्यादा अगर बात करें तो शुरुआत के जो 28 दिन के जो बच्चे होते हैं, यूनिट वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ये क्या किया जाता है, ये ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसका मेन मोटो यही होता है कि जो छोटे बच्चों में जो मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी रेट होती है ना, उसको कम करना। यानी मोर्टिलिटी मतलब होता है मृत्यु दर, और मोर्बिडिटी मतलब होता है बच्चे की मृत्यु जो होता है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो बीमार पड़ते हैं उनके लिए, यानी कि रोग दर को और साथ साथ में और किसको तो मृत्यु दर को क्या करना होता है, कम करने के लिए इसको लाया गया। इसका मेन चीज़ यही है कि यहाँ पर बच्चों के लिए जो हर तरह के केयर तो वहीं है, साथ साथ में जितने भी स्टाफ होते हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी इसमें जिक्र किया गया कि उनको भी उनके केयर के लिए पूरी तरह से जागरूक होना है, उसके लिए जो पूरी तरह से नॉलेजेबल होना है, तभी वो जो है छोटे बच्चों की केयर कर सकते हैं। क्योंकि शुरू के समय अगर हम बात करें तो जो शुरू के जो है 10 दिन के समय होती है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है। अगर इसी बात करें कि शुरुआत के जो बच्चे जन्म लेते हैं तो 7 दिन के अंदर वो अपना वेट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं, अपने पूरे वेट का 10% अपना वेट क्या कर लेते हैं, लॉस कर लेते हैं। फिर उसके बाद 7 दिन के बाद अपना जो वेट है वो गेन करना शुरू करते हैं, और 10 दिन के बराबर जब आते हैं तो जन्म के समय जितना उनका वेट था उतना वो गेन कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा उनको जो है क्रिटिकल कंडीशन से उनको जाना न पड़े, तो इसीलिए जो IMNCI के अंतर्गत कुछ कलर कोड दिया गया, ट्रायल सिस्टम के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया, इमरजेंसी के आधार पर वर्गीकृत किया गया कि जिनको जो है जैसे ज़रूरत पड़े उसके आधार पर उनको केयर की ज़रूरत पड़े। क्योंकि हर बच्चों को थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होगा तो उनको हॉस्पिटल में हम नहीं भेज सकते। जब हम उसको हॉस्पिटल में नहीं भेजेंगे तो हो सकता है कि कम प्रॉब्लम है तो उसको हम घर पर भी इलाज कर सकते हैं। कुछ अर्जेंट होता है, किस इमरजेंट होता है, और किसी में जो है इतना केयर उतना दिक्कत की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम घर पर भी कर। इसलिए अलग अलग कलर कोड आपको दिए गए हैं, रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, अलग अलग ये कलर दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है बच्चे को सेग्रीगेट अलग अलग कलर में किया गया है, ज़रूरत के हिसाब से उनको क्या किया गया, केयर दिया गया है। ठीक है ना, तो ये सभी चीज़ के बारे में इस IMNCI के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जिससे कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो है रोग दर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, और मृत्यु दर को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। और आने वाले जो प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने बात किया मीजल्स, जैसे हमने बात किया है निमोनिया, जैसे हम बात किया माल न्यूट्रिशन ना, ये इस तरह के जैसे प्रॉब्लम से उनको क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो आइए हम ये सभी के बारे में इस स्लाइड के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखिएगा पहले है IMNCI में जस्ट हमने बताया कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस होता है। क्या होता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस होता है। और इसके बाद क्या किया गया कि IMNCI जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब इसके अंदर एक ही चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, इसके अलावा बहुत सी चीज़ों पर क्या किया गया, ध्यान दिया गया।
इसके अंतर्गत जो है बच्चे के रोग दर को देखा गया, मृत्यु दर को देखा गया, साथ साथ में उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस घर के देखा गया, पेरेंट्सहुड को देखा गया, सब कुछ को लेकर के इसको क्या किया, ध्यान दिया रखा गया। ठीक है, टू चाइल्ड हेल्थ दैट फोकसेस ऑन द वेल बीइंग ऑफ द होल चाइल्ड, यानी कि ये फोकस करता है कि बच्चा पूरी तरह से क्या हो जाए, स्वस्थ हो जाए और अच्छा हो जाए। इसके साथ साथ एम टू रिड्यूस द डेथ, इसका एम्स यही है कि कैसे भी करके जो डेथ रेट है ना, डेथ रेट को कम किया जा सके और डिसेबिलिटी को कम किया जा सके, मतलब कि वो अपना काम स्वयं कर सके। एंड टू प्रोमोट एंड इम्प्रूव ग्रोथ, और उनकी जो है ग्रोथ को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके, उनके ग्रोथ को इम्प्रूव किया जा सके जो डिले अगर हो रहा हो तो। और साथ ही साथ में जो चिल्ड्रेन है उनके लिए ज़्यादा फोकस किया गया, जो 5 साल के जो नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए कहा गया। तो अभी हम यही देखिए कि ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस होता है। तो इसके अनुसार हमने ये देखा, और साथ साथ में INCI जो होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, बच्चे के जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होता है, वो काफ़ी मदद करता है, और साथ ही साथ उसके रोग दर को और मृत्यु दर को क्या करता है, कम करने के लिए भी इसका यूज किया है। अगला है, आप देखिएगा उसमें INCI जो होता है एक इंटीग्रल पार्ट होता है, अप्रोच होता है। इसके लिए बच्चे की हेल्थ के लिए जो पूरी तरह से क्या करते हैं, बच्चे की हेल्थ को और बच्चे को वेलबींग में पूरी तरह से क्या करता है, वो ध्यान देता है और उसको क्या करता है, बढ़ावा देने का कार्य करता है। अब ये जो है किसके करता है, इट फोकसेस द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मोर्टिलिटी, लाइक मतलब सबसे ज़्यादा ये जो रोग होते हैं, मीजल्स हो गया, निमोनिया हो गया, डायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये जो 5 साल के नीचे वाले जो बच्चे होते हैं उनको जो है ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। तो इनसे बचाव करने के लिए ये INCI ज़्यादा फोकस किया, मतलब INCI का जो ज़्यादा जो है उसमें अपना एफर्ट लगाना पड़ा है इसको जो है प्रॉपर करने के लिए। फिर उसके बाद देखिएगा, उसके बाद अगर हम बात करें INCI के बाद बात करें, ये आपको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट होगा। अभी जस्ट बताया कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस होता है। ये इसका फुल फॉर्म आपको जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, क्या है, कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी है, डेवलप इनके द्वारा दिया गया था आपको, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ में यूनिसेफ के माध्यम से दिया गया था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड इसको फुल फॉर्म होता है, टू एड्रेस द लीडिंग कॉज ऑफ चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, यानी कि जो कारण है ना मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी का बच्चों में, उसको पर ज़्यादा जो फोकस देने के लिए इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया। उसके बाद इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड टू ए न्यूबॉर्न, यानी कि जो हम छोटे बच्चों के लिए जो क्वालिटी ऑफ केयर दे रहे हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो काम हम कर रहे हैं, और साथ में जो बच्चे होते हैं 5 साल के जो नीचे वाले जो बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनकी हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जा सके, उनको रोग से कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उनकी प्रॉब्लम को कैसे क्यूरेट किया जा सके, उन्हें अगर सब चीज़ ठीक है तो उनको कैसे रिहेबिलिटेट किया जा सके, इसके बारे में ये क्या किया गया, डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, अगर हम बात करें, अगर हम थोड़ा सा अगर हम इसकी इंसिडेंस की बात करें, एपिडेमियोलॉजी की बात करें थोड़ा सा, तो ध्यान दिए इसके इंसिडेंस एक तरह से है कि 10 मिलियन जो है चिल्ड्रेन है हर एक साल जो है इसके चलते मरते हैं, यानी मीजल्स हो गया, निमोनिया हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये तरह की जो प्रॉब्लम है अभी आपने देखा, उसके चलते कम से कम 10 मिलियन जो है चिल्ड्रेन क्या हो जाते हैं, हर एक साल मर जाते हैं। और कहाँ पर, डेवलपिंग कंट्री में, जैसे इंडिया हुआ, इंडिया इज ऑल्सो ए डेवलपिंग कंट्री। तो जो कंट्री अभी डेवलप की ओर हुए, जैसे इंडिया हो गया, हमें एशियन कंट्री कहिए ना, वो सब डेवलपिंग कंट्री है। अफ्रीकन कंट्री डेवलप है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, जैसे चाइना हुआ, ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब डेवलप है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो उनके लिए ये बात नहीं कही जा रही है, डेवलप जो अभी डेवलप की ओर है ना, तो उसके लिए इस बात को रखा गया। ये सबसे ज़्यादा जो है आपको जो है यहाँ पर 10 मिलियन जो बच्चे होते हैं इस तरह के हर एक साल जो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके चलते होती है एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चलते होती है, डायरिया के चलते होती है, माल न्यूट्रिशन के चलते होती है ना, या उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है मलेरिया के भी चलते, डायरिया जो है आपका मेजर कारण है। उसके बाद आपको मलेरिया, माल न्यूट्रिशन इत्यादि सब कुछ क्या होती है इसके अंतर्गत आती है, ठीक है ना। उसके चलते जो है बच्चे की, क्योंकि मेजर कारण है बच्चों की मृत्यु का। उसके बाद बात करें इसकी क्या गोल होता है, क्या इसका गोल होता है भाई, गोल यही होता है कि स्टैंडर्ड केस मैनेजमेंट ऑफ द सिक न्यूबॉर्न एंड चिल्ड्रेन, यानी कि एक स्टैंडर्ड केयर मतलब वो अपने आप में एक एथेंटिक केयर, अपने आप में एक पीक लेवल का केयर क्या होता है, देने का काम करता है।
जो कि एक प्रॉपर एक प्रिंसिपल पर बेस होता है, एक सिद्धांत के साथ साथ एक टेक्निक पर बेस होता है। वो पूरी तरह से जो हमारी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टेक्निक है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो तरीका है केयर करने का, उसके बारे में कहा गया। हाई लेवल के केयर देने के बारे में बात किया गया। इसके लिए वो बच्चे जो सिक बच्चे हैं, वो बच्चे जो बीमार बच्चे हैं, जो कि जन्म और या जिनके अभी जन्म हुए न्यूबॉर्न वाले बेबी हो सकते हैं या चिल्ड्रेन होते हैं, उनके लिए क्या किया गया, इस पर ध्यान रखना। ये जो है फोकस करता है मोर्टिलिटी के रेट पर। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये जो है आपका गोल यही होता है कि जितने भी मृत्यु दर हो रही है, उस मृत्यु दर को क्या करना होता है, कम करना होता है कि बच्चे ज़्यादा जो है न मरे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फोकस उन्हीं लोगों को करते हैं, मोर्टिलिटी और मोर्बिडिटी दोनों को रिड्यूस करने का काम करता है। साथ साथ में न्यूट्रिशन असेसमेंट का भी काम करता है। और जो बच्चे बीमार पड़ते हैं और साथ साथ में जो पेरेंट्स होते हैं, उन लोगों को क्या करता है, काउंसलिंग भी देने का काम करता है, उनको समझाने बताने का भी काम करता है। उसके बाद प्रोमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब सिर्फ और सिर्फ माता के ब्रेस्ट फीडिंग को भी ये प्रमोट करने का काम करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माता के जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा करें। क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है एक ऐसा फीडिंग होता है जिससे कि बच्चों को क्या करके हर तरह के जो है एक तरह से कि हर तरह के प्रोटेक्शन देकर काम करता है। उसमें हर तरह की अगर इम्यूनाइजेशन की बात करें तो हर तरह की जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। लेकिन अगर कहें ब्रेस्ट फीडिंग में सब ऐसे तो सब पाए जाते हैं, GAMD ना, IgA, IgM, IgD, IgM ना, सबके सब जो जितने भी आपको GAMD यानी ये पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, सब के सब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक पूछा जाए तो IgA ज़्यादा आपको पाया जाता है। तो क्योंकि ये बच्चों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं सर, ये जो है एक्सक्लूसिव रेट में आ जाता है। और साथ साथ में बात करें, ये बात कहा गया कि हाइपोथर्मिया वाले बच्चों को जो 95 डिग्री जिनकी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर जिससे जो कम होता है उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। और हाइपरथर्मिया 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। जो बच्चे की टेम्परेचर बहुत कम है, क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनका टेम्परेचर कम होने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए KMC उनको देने का काम करते हैं या थर्मो रेगुलेशन पर हम लोग रखने का काम करते हैं। तो इसलिए जो है IMNC है उसकी कैटेगरी को भी वो डील करता है और उस हाइपोथर्मिया को भी क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। उसके बाद अगर बात करें कि जो उसकी ऑब्जेक्टिव क्या क्या होती है, ध्यान रखिएगा। रिड्यूसेस मोर्टिलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, ये क्या करता है, मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को क्या करता है, कम करता है कि नहीं करता है। मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को क्या करता है, ये कम करता है। इसके जो 5 साल के जो कम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए। और साथ साथ में रिड्यूस करता है फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ पैरालिसिस एंड डिसेबिलिटी। जो बच्चे बार बार बीमार हो रहे हैं, जो बच्चे बार बार उनसे काम नहीं हो पा रही है ना, उन लोगों पर ज़्यादा ही फोकस करने का काम करता है। और इम्प्रूव करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट, किसके लिए, फर्स्ट 5 ईयर्स ऑफ द चाइल्ड, मतलब जो शुरुआत के जो 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा ये फोकस करने का काम करता है। और साथ साथ में प्रोमोट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी इन सभी बच्चों को प्रमोट करने का काम करता है। यही आपका क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव होती है। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, यही होती है कि मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को क्या करना, कम करना। साथ साथ में जो है जो सीवियरिटी और इलनेस है उसको कम कर देना। और साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा बनाए रखना। और साथ साथ में जो है जो बच्चे हैं, जो शुरुआत के 5 साल के जो बच्चे हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना, इनकी पूरी की पूरी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगला देखिएगा। उसके बाद कंपोनेंट्स होते हैं, इसके क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो पहला है इम्प्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल वर्कर सिस्टम, यानी कहने का मतलब क्या है, इम्प्रूव हेल्थ यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चे की हेल्थ को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। बच्चे की हेल्थ को ठीक करना है, किसी प्रकार का दिक्कत से उन्हें बचा कर रखना है, आने वाले प्रॉब्लम से बचा कर रखना है, उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है। ये काम कब से करेंगे भाई, अगर हमारे पास क्या है, और अगर हमारे पास स्किल है, हमारे पास नॉलेज है, हमें क्या खिलाना है, कब कब खिलाना है, कितना कितना खिलाना है, क्या क्या देना है, जिससे बच्चे क्या होगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छी होगी तो वो बीमार ज़्यादा नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इम्प्रूव हेल्थ सिस्टम, यानी हेल्थ सिस्टम मतलब क्या है, हर जगह पर इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जहाँ पर बच्चों को केयर दिया जा सके, बच्चे की दिक्कत जो है उस चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके, हर तरह के होना चाहिए। वहाँ पर जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनके पास भी अच्छा नॉलेज होके वो रहे, यानी कि ये PSC में भी इसका व्यवस्था हो, CSC में भी इसका व्यवस्था हो, कम्युनिटी में भी इसके CSC के साथ साथ आपका डिस्ट्रिक्ट में भी व्यवस्था, हर जगह इनका एक व्यवस्था हो जिससे इन छोटे बच्चों का क्या किया जा सके, केयर हो सके, जो मृत्यु दर है और रोग दर है उनको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। उसके बाद इम्प्रूव फैमिली एंड कम्युनिटी
प्रैक्टिसेस, यानी कहने का मतलब क्या है कि घर में लोग को नहीं पता होता है तो हमें जाकर के उन लोगों को पार्टिसिपेट करके, उनको नॉलेज दे करके, उनको ज्ञान दे करके, उनको हर चीज़ के बारे में समझा करके उनको हम जागरूक बनाएंगे। और जागरूक बना करके हमें क्या करना होगा, उन बच्चों को केयर देना होगा और ज़रूरत पड़ने पर इस CSC PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पर भी ये सुविधा उपलब्ध है वहाँ पर जाकर के हमें सब कुछ मतलब देखना होगा। यानी कि एक तरह से कहें कि जो INNCI जो है वो बच्चे के होलिस्टिक अप्रोच को क्या करता है, डील करने का काम करता है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब ये पूरी की पूरी डायमेंशन को ध्यान देने का काम करता है, जिससे कि बच्चों में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, अर्ली उनको डिटेक्ट किया जा सके और आने वाले समय में वो बच्चा स्वस्थ और क्या हो सके, हिस्ट पुष्ट हो सके और किसी प्रकार का दिक्कत का उनको जो है सामना न करना पड़े। ये सब के बारे में बात करने का काम करता है। उसके बाद होता है प्रिंसिपल्स होता है। प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है INNCI, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए। पहला है आपका ऑल सिक चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स हो गए, जो बच्चे जो बीमार बच्चे हैं, जो 5 साल के नीचे वाला बच्चा है और उसको जरूर से जरूर आपको क्या करना है, एग्जामिन करना है उसकी कंडीशन विच इंडिकेट इमीडिएट रेफरल, जो कि आपको बताएंगे कि अभी तुरंत हमें रेफर करने की ज़रूरत है क्या, तुरंत हमें केयर देने की ज़रूरत है क्या, तुरंत हमें हॉस्पिटल भेजने की ज़रूरत है क्या, कि घर में ही क्या क्या हो सकता है, केयर हो सकता है। ठीक है, और हॉस्पिटलाइज यानी मतलब हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा क्या, हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा क्या, या दवा देकर के उनको घर से घर पर भी भेजा जा सकता है क्या, इसके बारे में हमें क्या करना है, डील करना है। सबसे पहले सिद्धांत के रूप में हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ है क्या, चिल्ड्रेन मस्ट बी रूटीनली असेस फॉर मेजर सिम्टम, और बच्चों को ऐसा नहीं, और बच्चे को क्या करना चाहिए, जो सिम्टम्स है, कारण है, सबको हमें क्या करना चाहिए, एसेस करते रहना चाहिए। और साथ साथ हमें देखना चाहिए कि उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस को, इम्यूनाइजेशन स्टेटस को, या उसमें फीडिंग करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, या इसके साथ साथ जो है कुछ ब्रेस्ट से रिलेटेड या सकिंग से रिलेटेड कोई में दिक्कत तो नहीं है, उसके भी बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेलेक्टिव क्लिनिकल साइन, और हमें देखना है कि क्या क्या ऐसे साइंस होते हैं, क्या क्या ऐसे डेंजर साइंस होते हैं, उनको हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पता लगाना है। और पता लगाने के बाद हमारे जो डेंजर साइंस होते हैं, जो क्रिटिकल साइन होते हैं, उसको अलग करते हैं और करके उस पर हम ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं, ज़्यादा हम उस पर क्या करते हैं, ध्यान देने का काम करते हैं। इसलिए इसको हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन हम लोग क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। एक माइल्ड वाला है, एक मेजर वाला है, एक सीवियर वाला है, अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं और उसी कैटेगरी के अनुसार हमें क्या करना होता है, केयर देने का काम होता है। उसके बाद INNCI गाइडलाइन जो है आपको बताने का करता है कि ये सब जो है मस्ट कमन बट नोट, और ये बात को ध्यान रखिएगा कि जो INNCI है ऐसे तो बच्चों को तो बताने का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों को बताने का काम करता है। जो पूरी तरह से स्वस्थ है, अच्छा है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके लिए तो ये उतना जिक्र नहीं करता है। जिक्र उनके लिए करता है जो ज़्यादा सीवियर बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल बच्चे होते हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लम से ग्रसित होते हैं, उनके लिए ये ज़्यादा जो है डील करता है। या जो हम इससे पहले बात किए, जो मलेरिया वाले बच्चे होते हैं, जो निमोनिया वाले बच्चे होते हैं, जो डायरिया वाले बच्चे होते हैं, जो मीजल्स वाले बच्चे होते हैं, उन पर ही ज़्यादा फोकस करने का काम करता है एज ए कम्पेयर टू जो बच्चे हेल्दी हैं उसके करते हैं। अगला देखिएगा, फिर उसके बाद बात करें क्लासिफिकेशन आर नॉट स्पेसिफिक डायग्नोसिस, और यही नहीं है कि क्लासीफाई कर दिए तो उसका डायग्नोसिस हो गया। नहीं, क्लासीफाई करने का मतलब ये नहीं हुआ कि उनका जो है आप जो है निदान का पता कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। बट कैटेगरीज दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ट्रीटमेंट, लेकिन जो कैटेगरी में आप रखते हैं ना वही डिपेंड, जस्ट आपको कैटेगरी बताएंगे, जिस कैटेगरी में आप रखेंगे ना इसको, वही आपको डिटरमाइन करेगा कि किस तरह का केयर की जरूरत है, किस तरह का बच्चों में कंडीशन अभी है। ठीक है, जैसे रेफरल ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल फैसिलिटी मैनेजमेंट एट होम, यानी कि बताने का काम करता है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा कि रेफर करने की जरूरत होगी, यानी घर में ट्रीटमेंट हो सकता है। ये सब कुछ जो है वो क्या क्लासिफिकेशन बताने का काम करता है। ए लिमिटेड नंबर ऑफ इसेंशियल ड्रग्स आर यूज, और ऐसा नहीं कि सब दवा हम लोग दे देंगे, इसके लिए कुछ दवा जो एथेंटिक दवाएं होती है वो दवा को प्रिस्क्राइब किया जाता है, वो डॉक्टर ही दे सकते हैं, और उनके कंडीशन को ठीक करने के लिए लिमिटेड कुछ ही दवा को जो है क्या किया गया है, मान्यता मिली है, इनके केयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। केयर टेकर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और याद रहे कि एक डॉक्टर, एक नर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर टीम को ही सिर्फ केयर करने से ही ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके साथ साथ हमारे घर के लोग हैं, पेरेंट्स हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनको भी इस केयर में क्या करना होगा, हेल्प करना होगा, उनको मदद करना होगा, जिससे हेल्थ केयर मेम्बर्स क्या हो सके, हेल्थ केयर जो लोग हैं उस पर ध्यान दिया जा सके, उनको क्या किया जा सके, केयर दिया जा सके। ठीक है, अगला देखिएगा।
अब देखिएगा इसमें जो कुछ कलर कोडिंग है, अभी जस्ट हमने बताया कि कुछ चीज़ों को क्या किया, कैटेगराइज किया जाता है उनके कलर कोड के आधार पर। जैसे कि अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI, स्ट्रेटेजी इम्प्लाई एक कलर कोडिंग सिस्टम, एक उनके माध्यम से कलर कोडिंग सिस्टम दिया गया टू हेल्प द हेल्थ केयर वर्कर, उसको जो हेल्थ केयर वर्कर्स को हेल्प मिले, ठीक है, थोड़ा मदद मिले कि क्लासिफाई द सीवियरिटी ऑफ द चाइल्ड, जिससे पता चल जाए कि कौन सा सीवियर है और कौन सा माइल्ड है, कौन सा माइनर है, इस सब के बारे में। एंड डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, जिससे कि वो जो ज़रूरत की एक्शन हो, अपना ट्रीटमेंट का जो प्लान हो वो कर सके, उसी के आधार पर इम्प्लीमेंट वो कर सके और समय समय पर वो क्या कर सके, इवैल्यूएट भी कर सके। उसमें बात करें कि दिस कलर कोडिंग सिस्टम इज इंटीग्रेट पार्ट ऑफ द IMNCI, ये IMNCI का ही ये पार्ट है, कॉज मैनेजमेंट प्रोसेस एंड इन्वॉल्व द फॉलोइंग कैटेगरी, यानी कहने का मतलब क्या है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ उसको ध्यान देने का काम करता है और इसके अलावा जो है क्या करता है कि हमें अटेंशन देने का काम करता है कि हमें किस पर ज़्यादा केयर देने का काम है, हमें हॉस्पिटल में किन लोगों को भेजना है, हमें घर पर किन लोगों का इलाज करना है, थोड़ा मोड़ा इलाज भी करेंगे तो किन लोगों का थोड़ा मोड़ा इलाज करके हम उनको ठीक कर सकते हैं। देखिए कलर कोडिंग है क्या, IMNCI मैनेजमेंट के बाद रेड कलर है, रेड कलर है कि अर्जेंट प्री रेफरल ट्रीटमेंट एंड रेफरल, कहने का मतलब क्या है कि रेड ही आपको सिग्नल देता है क्या चीज़ का, डेंजर का, यानी कि जो अगर बच्चा डेंजर स्थिति है, क्रिटिकल स्थिति है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए कौन से कलर कोड में रखेंगे, रेड वाला कलर कोड में रखेंगे, यानी कि वो बच्चा आजकल उसका ऐसा कंडीशन हो जाता है कि वो क्या हो सकती है, उसकी मरने की मतलब उनके मरने का भी इंडिकेशन आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। तो उस बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर के तहत रखते हैं, उसमें जो है अर्जेंट जो है प्री रेफर, यानी कि तुरंत के तुरंत उनको क्या करना होता है, रेफर करना होता है या हायर जो है सेंटर पर उनको क्या किया जाता है, भेजा जाता है, जहाँ पर हर तरह के केयर, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध हो। इसके बाद आपका होता है येलो कलर होता है, ये आपको स्पेसिफाई करता है कि मेडिकल केयर थोड़ा मोड़ा देंगे तो वो सही हो जाएगा, थोड़ा सा एडवाइस देंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशंस को मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा जो है नोटिसेबल प्रिकॉशंस को मेंटेन करेंगे, तो आप उस बच्चों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ना। उनको इतना इमरजेंसी की बात नहीं है कि हॉस्पिटल में तुरंत भेजना जरूरी है, थोड़ा सा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेजेबल होते हैं। उसके बाद एक ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर जो होता है वो घर में भी ठीक कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सर्दी बुखार थोड़ा मोड़ा आ गया फिर उसके बाद सही हो जाता है, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन कलर में हम लोग करते हैं, वो सिंपल एडवाइस हम लोग को देना होता है, क्या खाना है, क्या पीना है, थोड़ा मोड़ा उनको दिक्कत होता है। और साथ साथ में जो है उनको होम मैनेजमेंट के लिए बात दिया जाता है कि घर पर ही जो है वो सुविधा रखिए, घर पर ही उस बच्चों को ऊपर ध्यान दे दीजिए, उनको हॉस्पिटल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसको क्या कर सकते हैं, घर पर मैनेज कर सकते हैं। ये 3 कलर कोड इसमें रखा गया। रेड मतलब डेंजर, यानी कि तुरंत के तुरंत आपको रेफर करना होगा, हॉस्पिटल भेजना होगा। येलो मतलब होता है मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ग्रीन कलर है वो एकदम थोड़ा माइनर प्रॉब्लम है, उनको किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उनको घर में रखिए और उनको आप क्या करिए, अच्छे से हेल्थ एजुकेशन और अच्छे से खान पान रहन सहन के साथ वो क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला लीजिएगा क्लासिफिकेशन, अभी जस्ट हमने बताया, अभी जस्ट बताया कलर कोडिंग क्लासिफिकेशन क्या रहता है। पिंक कलर में रहता है हॉस्पिटल रेफरल और एडमिशन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि पिंक ये चीज़ है, पिंक कलर है, सॉरी ये आपका जो है या रेड कलर का है, तो इसमें रेड कलर भी आता है, पिंक कलर भी आपको होता है, हॉस्पिटल रेफरल के लिए ही बात किया जाता है। येलो कलर जो होता है कोई इनिशिएशन ऑफ स्पेशल ट्रीटमेंट की बात करें, और ग्रीन कलर जो होता है होम मैनेजमेंट के लिए क्या किया जाता है, बात किया जाता है। या अगर रेड कलर भी है तो वो आपको हॉस्पिटल रेफर और एडमिशन के लिए जो है बात किया जाता है, क्योंकि जो पिंक जो कलर कोड होता है ना, वो बच्चे के लिए ही जो है क्या किया जाता है, बनाया जाता है। कोड जो पिंक होता है बच्चों के लिए ही जो है डील किया जाता है, ठीक है। या तो पिंक रहे या तो रेड रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हॉस्पिटल रेफरल के लिए बात करते हैं, एडमिशन के लिए बात करते हैं। अगर येलो अगर होता है तो स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और ग्रीन कलर स्पेशल ट्रीटमेंट मतलब इतना भी नहीं कि मतलब उनको ज़्यादा दिक्कत है, वो ट्रीट कर सकते हैं। और ग्रीन कलर मतलब कहते हैं कोई नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, घर पर ही उनको केयर करेंगे तो वो सही हो जाएगा। अगला उसके बाद जो कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या बात करते हैं, उनको क्या क्या चीज़ पर ध्यान देना होता है। सबसे पहला होता है असेसमेंट करना होता है। किस तरह का असेसमेंट करेंगे, चाइल्ड को क्या करना होता है, डेंजर साइन, चाइल्ड एक जो नर्स होंगे तो उनको क्या करें, हेल्थ केयर प्रोफेशनल होंगे, उनको क्या करने का होता है, इस बच्चे में जो डेंजर साइन सिम्टम दिख रहा है ना, उसको पता लगाना होता है। और उस डेंजर साइन एंड सिम्टम को पता लगा करके उनके कैसे पता लगेंगे भाई, या तो आप हिस्ट्री कलेक्शन से पता लगा देंगे, या तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन या कोई एग्जामिनेशन से क्या करेंगे, पता लगाएंगे, और उसी के आधार पर आपको केयर देने की जरूरत होती है। उसके बाद होती है क्लासीफाई, मतलब उनको क्लासीफाई करना होता है कि
किस कैटेगरी में आता है, माइनर में आता है, मेजर में आता है, सीवियर में आता है, रेड में आता है, रेड या पिंक में आता है, येलो में आता है, या आपको लास्ट अगर कहें रेड क्या बोलते हैं ग्रीन में आता है। ये सब कुछ के बारे में हमें क्या करना है, पता लगाना है, क्लासीफाई करना है, और उसी के आधार पर ट्राइज सिस्टम के आधार पर ट्राइज सिस्टम जो होता है, एक सिस्टम होता है जो इमरजेंसी के लिए बताया। देखिए ट्राइज सिस्टम अलग अलग आपको यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें डिजास्टर के केस में ना, तो कुछ और ट्राइज सिस्टम का यूज़ किया जाता है, हॉस्पिटल में कोई और ट्राइज सिस्टम का यूज़ किया जाता है, दोनों अलग होता है। अगर हम बात करें कि अगर हॉस्पिटल में बात किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो सीरियस होता है उसको बचाव करने का प्रयास किया जाता है। आज अगर डिजास्टर कहीं आया है, आपदा कहीं आया है, तो वहाँ पर कोशिश किया जाता है कि जो सबसे कम बीमार है, सबसे कम इंजर्ड है, उनको पहले बचाव करने का प्रयास किया जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो कम बीमार होता है उनको अगर हम आपको इवैक्यूएट करेंगे, बचाव करेंगे, तो उनकी मैन पावर बढ़ेगी। ठीक है ना, डिजास्टर में नेचुरल मैनेजमेंट में अगर नेचुरल डिजास्टर आया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैन पावर बढ़ेगा। मैन पावर बढ़ेगा तो जितने लोग बीमार हैं, ज़्यादा क्रिटिकल में मतलब इंजर्ड है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इवैक्यूएट करने का काम करेंगे। ठीक है, तो यानी कि डिजास्टर में कुछ और होता है और हॉस्पिटल में कुछ और होता है। तो हॉस्पिटल में होता है कि जो ज़्यादा क्रिटिकल है सबसे पहले उसको देखना है, उसके बाद सबसे कम ट्रीटमेंट है, लास्ट में उनको ध्यान देना, ये कहा। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, मतलब ये बच्चा बीमार है, इनके प्रॉब्लम ये है, डायग्नोसिस भी हो गया, सिम्टम्स ही आपने देख लिया, सब कुछ कारण भी पता कर लिया, तो उसके आधार पर हमें स्पेसिफाई करना है कि किस प्रकार का उन्हें क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद ट्रीटमेंट के तौर पर हमें क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन देना है कि कौन ओरल ड्रग्स फीडिंग और फ्लूइड, यानी कि उनको क्या क्या मतलब दवा क्या क्या दे सकते हैं, पानी क्या मतलब फ्लूइड्स क्या क्या दे सकते हैं, इसके बारे में क्या करना है, उसके ट्रीटमेंट के तौर पर आप ठीक कर सकते हैं। काउंसलिंग करना, माता हो गए, मदर एंड अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम उनको काउंसलिंग देंगे, उनको बताएंगे, एंड अबाउट देयर ऑन हेल्थ एज वेल हैज टू फॉलो द फर्दर इंस्ट्रक्शन। उनको कहेंगे कि बच्चे की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत हमसे आइए मिलिए, और उस तरह का जो है केयर देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फॉलोअप केयर, फॉलोअप केयर में जब जरूरत पड़ता है तो आपको आना है, अपने बच्चे के साथ आना है, उनको केयर करना है, आपको कल परसों के लिए डिले नहीं करना है, यानी कि रीअसेस द चाइल्ड फॉर न्यू प्रॉब्लम, और जो है क्या करना है कि हमें फॉलोअप करते रहना है, ये देखने के लिए पता करना है। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि फिर नया कोई प्रॉब्लम बच्चों को आ गई है, कोई और नया कोई सिम्टम्स तो नहीं डेवलप हो गया है, ऐसा तो नहीं कि ये प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर हो गया है। ये सभी चीज़ को चेक करने के लिए, ये सभी चीज़ को पता करने के लिए इसकी जो फॉलोअप करने की ज़रूरत होती है। अगला, उसके बाद हमारे मेजर एडेप्टेशन होता है, ये आपका लास्ट है। मेजर एडेप्टेशन मतलब होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है इसमें देखने के लिए मिलता है, क्या क्या हमें एडप्ट होने के लिए ज़रूरी चीज़ होती है कि अगर बच्चा ये चीज़ प्राप्त कर लिया तो बच्चा सही हो गया। ठीक है, अगर बात करें द इंटायर 0 से 5 ईयर पीरियड कवर इंक्लूडिंग द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, यानी कहने का मतलब क्या है कि शुरुआत के फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, अपने जीवन के बच्चा जब एक सप्ताह से होता है, वहाँ से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के लिए क्या करता है, कवर करता है। अगर ये बच्चे को पूरी तरह से कवर किया, बच्चे स्वस्थ हो गए, तो हम कहेंगे कि हम एडप्ट हो गए, हमारा जो है प्रॉब्लम ठीक हो गया। अगर ये प्रॉपर हम केयर देंगे तब बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं देखने के लिए। इसके अलावा 50% ट्रेनिंग जो होता है कम से कम जो है यंग इन्फेंट के लिए दिया जाता है, जो 0 से 2 मंथ के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि 0 से 2 मंथ वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा जाता है। द ऑर्डर ऑफ ट्रेनिंग रिवाइज नाउ बीइंग विद मैनेजमेंट ऑफ यंग इन्फेंट, लेकिन आज के समय पर जो ज़्यादा उम्र वाले बच्चे हो गए हैं उनके लिए भी ये बातों को लागू की गई। पहले तो कहा गया कि सबसे ज़्यादा जो है ध्यान रखना है कि 0 से 2 महीना वाले बच्चों को ध्यान रखना है। फिर कहा गया कि इन्फेंट में भी लास्ट एज तक, इन्फेंट एज ग्रुप के लास्ट तक हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान दे सकते हैं। फिर कहा गया कि रिड्यूस ट्रेनिंग ड्यूरेशन 8 डेज सेपरेट, और इसके बाद जो है ट्रेनिंग को कम करके कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दिया गया, इसको जो आपको फिजिशियंस होते हैं, हेल्थ वर्कर्स होते हैं, एक्स्ट्रा आपको क्या किया गया, ट्रेनिंग दिया गया। 8 दिन का ट्रेनिंग के लिए कहा गया कि कम से कम 8 दिन आपको इसी बच्चों पर ध्यान देना है, इसी बच्चों का केयर देना है, अब सब काम छोड़ दें। फिर कहा गया कि होम बेस्ड केयर ऑफ यंग इन्फेंट बाई हेल्थ केयर वर्कर, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स के माध्यम से ये भी कहा गया कि होम केयर देना है, कोशिश ये करना है कि घर घर पर जाइए और घर घर पर जाकर के हर बच्चों का ध्यान दीजिए, जिससे कि जो बच्चे हैं उनकी क्या ना हो सके एडमिट, उनकी क्या नहीं हो, हॉस्पिटल में जाना ना पड़े। क्योंकि हॉस्पिटल में जाने का मतलब क्या है कि
कि अनेकों प्रकार की दिक्कतें की सामना करनी पड़ सकती है। फैमिली मेम्बर का भी दिक्कत का सामना पड़ सकता है, बच्चों को भी दिक्कत एडप्ट करने में दिक्कत होगा। तो कोशिश करना है कि उनके घर पर ही जाकर हर तरह का केयर, हर तरह का ट्रीटमेंट दीजिए, जिससे कि क्या हो सके बच्चा जो है स्वस्थ हो। जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो उनको किसी प्रकार का दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगला देखिए, यही आपका जो है पूरी की पूरी जो है आपका जो है 2 कल और बचा हुआ है, जिसमें कि रेगुलर मॉनिटरिंग करना हो, इवैल्यूएशन करना है कि IMNCI जो है IMNCI के तहत, जिससे कि इम्प्लीमेंटेशन और इसेंशियल टू एसेस द इम्पैक्ट एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, यानी जो दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उन पर ध्यान दे करके, उनके प्रॉब्लम को ध्यान दे करके उनके सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाना चाहिए। जैसे ही इसके सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाएंगे तो निश्चित है कि वो बच्चे की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही वो कम हो जाएगी तो समय समय पर हमें इवैल्यूएट करते रहना है कि हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, अभी बच्चे में क्या क्या केयर अभी देने की ज़रूरत है, इसको भी देखते रहना है। फिर इंडिकेटर सच एज मोटिलिटी रेट, न्यूट्रिशनल एक्सरसाइज एंड सीकिंग बिहेवियर एंड क्वालिटी ऑफ केयर आर यूज्ड टू इवैल्यूएट द प्रोग्राम ऑफ इफेक्ट। अब ये प्रोग्राम जो IMNCI प्रोग्राम जो है इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ, उस इफेक्टिवनेस को जानने के लिए हमें क्या क्या करना है, मोटिलिटी रेट को देखना है, मॉर्बिडिटी रेट को देखना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि घट रहा है, इस सब देखना है। और साथ साथ न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखना है कि क्या क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस में जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो माल नरिश है कि नहीं है, इसके बारे में भी बात करना है। जिसके आधार पर अगर ये सब कुछ अच्छा होता है, मोटिलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट अगर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और साथ साथ जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर बच्चों की अच्छा हो जाती है, तो हम कहें कि वो सबसे अच्छा बच्चा, मतलब बेबी का जो है जो ट्रीटमेंट और केयर दिया जा रहा था IMNCI के तहत, वो सबसे बढ़िया केयर है, और वो बच्चा क्या है, अथेंटिक है, और उनकी हेल्थ कंडीशन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ठीक है, यही है आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका पूरा क्या है, आपका पूरी की पूरी जो है आपका IMNCI है। और IMNCI के अंतर्गत जो है आपका यही सब हम लोग देखते हैं। बस अगर हम ओवरऑल अगर बात करें तो IMNCI एक ऐसा IMNCI एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिस प्रोटोकॉल के तहत हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की हेल्थ कंडीशन पर ध्यान देते हैं, मोटिलिटी मॉर्बिडिटी पर ध्यान देते हैं, और साथ साथ में उनको में आने वाले जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड सोल्यूशन होता है उस पर ध्यान देते हैं। ये जो प्रोग्राम हुआ UNICEF और WHO दोनों ने मिलकर के कोलिब्रेट करके क्या किया, सभी चीज़ पर ध्यान देते हुए क्या किया, उन चीज़ों को प्रॉब्लम को इफेक्टिव जो है प्रॉब्लम को कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया। और ज़्यादातर के शुरुआत के 5 जो साल के बच्चे होते हैं उन पर ये क्या किया, ज़्यादा ध्यान देने का कार्य। तो ये जो है आपका कैसा रहा टॉपिक, यही जो है टॉपिक IMNCI है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर जो है क्वेश्चन करिएगा। हमारी तरफ से पूरी प्रयास किया गया इस टॉपिक को क्लियरिफाई करने का, और ये जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी जो है महत्व रखता है। और ये जो टॉपिक के लिए आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक इसको अच्छे से पढ़ना है। जो ये टॉपिक है अपने आप में एक क्या रखता है, बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, क्योंकि ये जो है पूरे हमारा अगर बात करें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर पूरी की पूरी रोग को प्रिवेंट, क्यूरेट, प्रमोट करने का प्रयास किया जाता है ना, गुड हेल्थ को प्रमोट करने का काम किया जाता है, रेफरेंस सिस्टम देने का काम किया जाता है, कलर कोड के आधार पर सेग्रीगेट करने का काम किया जाता है। इसलिए जो है IMNCI काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो IMNCI जो है आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।